बंगाल में चुनाव के बाद एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद सौमित्र खान से न्यूज इंडिया संवाददाता पंकज वानखेड़े ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बात करने बीजेपी सांसद सौमित्र खान हैं, जो अभी पश्चिम बंगाल से दिल्ली लौटे हैं। लगातार प्रचार का दौर था और इस दौरान अब एग्जिट पोल भी आ गया। एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाते नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर सौमित्र खान से बात करते हैं। सर, कैसा रहा चुनाव प्रचार? एग्जिट पोल आपके फेवर में नजर आ रहा है। आपको बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने इतने शांति से वोट किया। नो मर्डर, नो बम ब्लास्ट, कुछ भी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। पूरा बंगाल का पब्लिक इस बार भारतीय जनता पार्टी का साथ है, तृणमूल का खिलाफ है और मोदी जी को सब चाह रहा था। एक जो मोदी करके एक जो लहर उठा था, यही सबसे बड़ी बात है। मोदी का लहर में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। सर, दूसरे अगर एग्जिट पोल देखेंगे तो एग्जिट पोल में बढ़त आपको नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। कुछ एग्जिट पोल टीएमसी को भी दिखा रहे हैं, लेकिन टीएमसी के कई नेता बयान दे रहे हैं कि हम एग्जिट पोल को नहीं मानते, क्योंकि 2000 इसके पहले के विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल आए थे वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे थे, लेकिन उनको 70 सीटें मिली थी। तो इस बार भी इसी तरह का होगा और हमें भरोसा है कि टीएमसी सरकार बनाएगी। मैं आपको बोल रहा हूँ, एग्जिट पोल एक मीडिया वाले को होता है, लेकिन इस बार जो हुआ है बंगाल का पब्लिक आपका बीजेपी के साथ है, क्योंकि उन्होंने रिस्क ले लिए थे। एक राजनीतिक कैलकुलेशन होता है। 74 जो सीट है, 74 सीट जो एक्सचेंज किए थे। मैं एक पॉलिटिशियन होने के बाद आपको बोल रहा हूँ, 74 जो काट ऑफ किए थे एमएलए को, और 16 सीट जो विधायक को एक्सचेंज किए थे, यही उनका सबसे बड़ा गलती हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जो टीएमसी के अंदरूनी फूट है उसका फायदा आप लोग उठाने वाले हैं? 100% इस बार ममता बंदोपाध्याय जो बात बोला, 1 सेकंड में हम बोल देंगे तो 1 सेकंड में दबा कर देंगे, जय श्री राम का अगेंस्ट है। और मोदी जी का जो लहर आया, मोदी जी का जो झालमुड़ी इफेक्ट हुआ, मोदी जी जो इतनी बार आए थे, पब्लिक ने बाना लिया था। आप देखा था मोदी जी में इतनी पब्लिक इकट्ठा हुआ। हम लोग 30,000 का इंतजाम किया, लेकिन पब्लिक हो गया था 1,20,000 ऐसे कुछ। तो मोदी लहर और सब चाहते हैं तृणमूल से दूर हटो। दादा, हमने एक ट्रेंड देखा है इसके पहले चुनाव में, विधानसभा लोकसभा चुनाव में, कि हर वक्त आप लोग एलिगेशन लगाते थे टीएमसी गुंडे परेशान कर रहे हैं, वहाँ के लोकल अधिकारी परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस बार एक ट्रेंड देखा गया कि टीएमसी के नेता बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं, सेंट्रल फोर्स परेशान कर रही है, जो दिल्ली से टीम, बाहर से राज्यों की जो टीम आई है वो परेशान कर रही है, बीजेपी के लोग परेशान कर रहे हैं, वोट करने नहीं दे रहे हैं। आपका इस बार क्या हुआ, मैं भी आश्चर्य हो गया। इस बार पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने इतना टाइट किया, और इलेक्शन कमिश्नर का साथ पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, पुलिस ने न्यूट्रल हो गया। वैसे ये ममता बंदोपाध्याय कभी नहीं देखा जो पुलिस ऐसे न्यूट्रल होना। पश्चिम बंगाल पुलिस भी न्यूट्रल हो गया, जितने सारे सीएपीएफ था, सेंट्रल फोर्स था, सब न्यूट्रल हो गया। ये न्यूट्रल का मतलब है तृणमूल कांग्रेस खत्म, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था वो था आपका थानेदार, समझ रहे ना, थानेदारी चेंज हो गया, जहाँ हम इलेक्शन कमिश्नर का साथ रहेंगे। यही सबसे बड़ी बात है और वही उसका दर्द है। धन्यवाद सर न्यूज इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन सचिन के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।